होगा कि जिन्होंने में आपको दुख दिया है, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, आपकी ज़िंदगी में जहर खोला है, उनको माता रानी उनके किए की क्या सज़ा देगी, उनको उनका क्या कर्मा मिलेगा। सो गाइज ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो मे रेजोनेट यू और नॉट, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच होने की कोशिश होगी। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरी पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883। कमेंट सेक्शन में इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो प्लीज़ गौर मत कीजिएगा। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़, और इन केस अगर आपके लिए कोई रेमेडीज़ निकल के आती है तो उनके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती हूँ, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया उनको उनके किए की डिवाइन माता रानी क्या सज़ा देंगे। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो गाइज, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई कलीग, इस दुनिया में और भी बहुत रिश्ते होते हैं। तो जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया उनको उनके किए की माता रानी क्या सज़ा देंगी। बॉटम ऑफ द डेक 4th चक्रा आर्कएंजल रैफियल, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, हीलर ऑफ द एजेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, इनकेस गाइज अगर आपको कोई कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। ओके, completion, courage, slowing down, we are the world, harmony, रिवर्स में आया, एंड the outside bottom of the deck। तो गाइज मैं यहाँ से बता दूँ कि पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे 70 to 80%, ओके, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, एक सेकेंड गाइज, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। 70 to 80% मुझे यहाँ पे लव लाइफ में धोखा खाए हुए लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं। लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके विवाह में परेशानी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने की कोशिश करी। इनकेस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए यहाँ पे किसी ने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, या किसी से कोई तंत्र मंत्र करवाना, कोई कलाम पढ़ना, कुछ भी करना, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि किसी ने ना आपकी प्यार में, आपकी प्यार भरी ज़िंदगी, चाहे आपके पति हैं, पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपके लव वंस की ज़िंदगी में ना आपको आपकी तरफ वो ना आए, इसके लिए उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव स्पेल इसका सहारा लिया, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आपके पर्सन आपके पास नहीं आते, आप वेटिंग करते रहते हैं। आप में से जो लोग हैं ना, मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपने पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपका दिल तो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए खुला है, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आके या इस ब्लैक मैजिक इफेक्ट में आके आपके लिए अपना जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक कर रखा है। कई बार आपके पर्सन आपके पास आने की सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेशन हो जाता है कि आपके पर्सन फिर से अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके आपसे दूर चले जाते हैं, जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, ठीक है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये आपको आपके पार्टनर ने तो हर्ट करा ही करा है किसी भी रीज़न से, लेकिन ये पाप उसको भी लगेगा जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये पाप उनको लगेगा, तो उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी वो मैं बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि लव लाइफ तो आपकी ख़राब कर रखी है, साथ में आपके जॉब करियर पे भी उन्होंने कोई ना कोई वार करा है। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई कंप्लीशन आए। आपके आसपास ऐसे एनिमीज़ हैं जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आए। वो लोग ये चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं के हिसाब से चलें, आप हमेशा हर बात उन्हीं के हिसाब से पूछ के करें, और आप हमेशा इस एनर्जी में रहें। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन या जो लोग, जो रिश्तेदार हैं या जो भी आपके आसपास है, बहुत ज़्यादा ना उपमा, मतलब कंपेयर बहुत करते हैं आपके।
आपको हर बात में नीचा दिखाना, आपको मतलब हमेशा ऐसे डीग्रेड करना, डीमोटिवेट करना कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा तो ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे कर लो। तुम्हें आपको ना बेमतलब की सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते। यहाँ पे मुझे लव लाइफ तो लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही हैं कि आसपास के कुछ लोग, परिवार के रिश्तेदार, समाज, फ्रेंड से भी आप लोगों का बहुत दिल दुखा हुआ है, क्योंकि आपको समझने वाले यहाँ पे कोई नहीं, और आप लोग एकदम इस एनर्जी में इस वक्त आ चुके हो। बहुत से लोग ने तो अपनी जो बागडोर है, अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को दे रखी है, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है कि प्रभु अब आप ही देखिए, मेरी ज़िंदगी में लाइट लाना, मेरी लव लाइफ, मेरा करियर लाइफ। यहाँ पे बहुत से लोग हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हर्ट, ऐसे दुख की वजह से एक चीज़ तो पॉजिटिव हुई है कि आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज थी आप लोगों की, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर ये चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई हैं तो डेफिनेटली आगे जो मैं बताने वाली हूँ कि उन इंसानों को उनका क्या कर्मा मिलेगा, तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होगा। अब ये देखिए, हारमनी और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है रिवर्स में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, आपको बैड एक सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, खून के आंसू रुलाए, उन लोगों को सबसे पहले तो उनका ये कर्मा मिलेगा कि उनकी आने वाले टाइम में दुनिया ही हिलने वाली है। जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, जिनको वो अपना मानते हैं, जब भी अभी आपको वो लग रहा होगा कि वो बड़े खुश हैं, बड़ी एकता में रह रहे हैं, उनके परिवार में बड़ी खुशियाँ हैं, वो लोग तो इकट्ठा रह रहे हैं, पर ये एकता अब खंड होने वाली है। माता रानी उन लोगों के पारिवारिक एकता को खंड करने वाली है, और ये बहुत बड़ा एक सज़ा होती है, पता है आपको। पारिवारिक जब यूनिटी एक तरीके से सप्रेस्ड हो जाए, एक दूसरे के लोग अगेंस्ट हो जाए, तो ये बहुत बहुत गंदा वाला पनिशमेंट होता है। ये सिर्फ सुनने में ऐसे लग रहा होगा, बट ये जब जिनके साथ ये बीतता है, ये बहुत गंदा पनिशमेंट होता है, और ये उनको मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने भी फेस करी है, ठीक है। उनकी दुनिया हिल जाएगी। दुनिया में जितना वो किसी से प्यार करते हैं, जितनी वो खुशियाँ चाहते हैं, वो सब अब उल्टी पड़ने वाली हैं। ब्लैक मैजिक उन पे उल्टा पड़ने वाला है। आपने बेशक, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बद्दुआ देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बद्दुआ नहीं देते, लेकिन आपकी दिल की आहें ऊपर तक गई हैं, यूनिवर्स तक आपके दिल के दर्द, आपके आंसू गए हैं। वो सब अब घूम के उस इंसान पे जाने वाले हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी करी। उन लोगों की ज़िंदगी में अभी चाहे ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी ग्रोथ अब ख़त्म होने वाली है। वो लोग अगर थर्ड पार्टी है, कोई अदर पर्सन है, और आपके पर्सन के मन में उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक करके परेशानियां खड़ी करी हैं, तो आपके पर्सन के मन से उनके लिए दिल जो है, प्यार है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे शेरा वाली माता उनको क्या कर्मा देगी, और कार्ड भी स्ट्रेंथ का आया है, जो कहीं ना कहीं शेर माता रानी का ही सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल कर्मा मिलने वाला है। उनकी लाइफ में कभी कंप्लीशन नहीं आएगा। जिस कंप्लीशन का वो सोच रहे हैं, वो कंप्लीशन उनकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, और जिन हाथों से उन्होंने कुछ किया कराया, वो वापस घूम के उनके पास जाएगा। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी में ना हर खुशी के लिए तरसने वाले हैं। उनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। वो एक तरीके से ऐसे आउटसाइडर की एनर्जी में आ जाएंगे। उनके लिए सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं, खुशियों के, एकता के, प्यार के, करियर वाइज हर तरीके से उनकी खुशियों के दरवाज़ों पे ताला पड़ने वाला है, और वो इस तरीके से बाहर, और ये बाहर कौन निकाल रहा है? यूनिवर्स, डिवाइन। दुनिया उनकी घूमने वाली है, तो ये बहुत बड़ा कर्मा वो लोग फेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सबसे बड़ा कर्मा क्या फेस करने वाले हैं? उनको कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली। शांति के लिए तरसेंगे वो, सुख शांति के लिए तरसेंगे, सुख को खोजेंगे, शांति को खोजेंगे, जगह जगह जाके रोएंगे कि हमने क्या पाप करा, हमारी ज़िंदगी इतनी नरक क्यों बन गई, ऐसे करके जाके रोएंगे। लेकिन अंदर से जब उनको अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई तुमने क्या करा किसी के साथ, तुमने किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश करी, उनके साथ तो ये सब होगा ही होगा। उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं ना गाइज, वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। और सबसे बड़े पता है उनको क्या कर्मा मिलेगा? कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद करने की कोशिश करी, पत्थर बना दिया आपके पर्सन को आपके खिलाफ,
आपकी ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड कुछ भी कर कुरा के नेगेटिव वगैरह पत्थर बना दिए, लेकिन आप तो पत्थर में से भी निकल आए। आप तो फूल बन के चमक रहे हैं और आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे। ये कितना बड़ा कर्मा होगा उनके लिए कि इतना कुछ करने के बाद भी ये इंसान पत्थर में से जैसे फूल खिलता है ऐसे चमक के निकले, क्योंकि आप तो आने वाले टाइम में आपको कोई सोर्सेज की कमी ही नहीं है। आपके पास तो बहुत सोर्सेज हैं, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप सेल्फ अवेक तो हो ही गए हैं, और ज़्यादा सेल्फ अवेक होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, जगह जगह चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करेंगे। आप प्यार के अलावा इन चीज़ों से उठ के भी नई नई दुनिया में एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। आपका हार्ट बहुत विशाल है, आपका दिल बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा करेज में आएंगे। यहाँ से करेज, यहाँ से स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल एक इमेज बनेंगे आप ऐसी पावरफुल इमेज बन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप पत्थर, मतलब आपकी खुशियों को तबाह करने में यहाँ किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने आपकी खुशियां तबाह करने में यहाँ पे कसर नहीं छोड़ी, खून के आंसू रोए हैं आप। और यहाँ पे मुझे दिन, हफ्ते और सालों की एनर्जी नजर आ रही है, सालों की, कि कई सालों से आप लोग खून के आंसू रो रहे हैं किसी की वजह से। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी गाइडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क कर रही है, चाहे आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हों, चाहे आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हों, कोई स्पिरिचुअल गाइडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ऐसा इंसान, अगर आपको लगता है कि इस इंसान की बातें मुझे गाइड करती हैं, इस इंसान से मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकता हूँ या कनेक्ट कर सकती हूँ, तो उस इंसान, अगर वो इंसान आपको कुछ गाइड करता है ना, तो उसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे इस शख्स की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है विदिन 51 आवर्स, 51 डेज के अंदर। एक ऐसे पर्सन की एंट्री आपके अंदर हो रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा, जब आप उससे जुड़ेंगे ना, तो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप खुद इस हद तक पावरफुल बन रहे हैं। ऐसा एक सेम मैसेज मेरे पीछे भी किसी रीडिंग में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कहीं ना कहीं मैसेज आया है मुझे किसी और रीडिंग में भी, कि आप खुद ऐसे या तो पावरफुल बन रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ से देखिए हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ से आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ से आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। होगा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम नहीं कि आपने अब रीडिंग देख ली तो बस कल ही उन सबको सजा मिल गई, परसों ही उन सबको सजा मिल गई, नहीं, ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होगा। आप अपनी जर्नी में मूव ऑन कीजिए गाइज। आपको पता भी नहीं है कि जिन्होंने आपको दुख दिया है वो आपकी ग्रोथ देख के तो जल भुनने वाले ही हैं। आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार लौट के आएगा, उसको देख के भी जलने भुनने वाले हैं। उससे भी बड़ा आप स्पिरिचुअल जो अवेक हो रहे हैं, आप इस जो एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो करना है आप कर लो, मैं अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। और कितने दरवाजे खुलने वाले हैं आप लोगों के, कितने दरवाजे खुलने वाले हैं, ओ माय गॉड, बहुत पावरफुल आप लोग बनने वाले हैं। और ये कोई छोटा कर्म नहीं होता, क्योंकि जब हमारी खुशियाँ कोई देख नहीं पाता ना, और उसको सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशियाँ और हमारी ग्रोथ ही मिल जाए, तो भाई वो बहुत जलता भुनता है, बहुत रोता है, ईश्वर से प्रेयर करता है, और फिर उसका लव लाइफ भी ख़त्म होने वाला है, उसका करियर फिनिश हो जाएगा, उसकी दुनिया ही घूम जाएगी। तो इससे बड़ा कर्मा वो क्या भुगतेगा कि वो कभी भी सुख शांति का जीवन अर्जित कर ही नहीं पाएगा। हमें ऐसा किसी के लिए मैनिफेस्ट तो नहीं करना चाहिए, पर माता का न्याय है, माँ सब कुछ देखती है, लेकिन समय पे उसका जवाब देती है। So guys, this was your beautiful reading. If you like my reading, then please do like, share and subscribe my channel. Bye guys, जय माता दी।